ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है। मतलब अक्सर हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। कोई बोलते हैं कि ये फिजिकल प्रोसेस है, कोई बोलते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस है। ठीक है। इसका एक सिंपल सा स्टोरी मैं सुना देता हूँ। एक डॉक्टर साहब आया था डेमो के लिए, फर्स्ट टाइम मतलब आया था क्लास के लिए। तो प्रिंसिपल ने बोला कि फर्स्ट क्लास है स्टूडेंट, मतलब ये तो नहीं समझते कि डॉक्टर है कि क्या है। ठीक है। वो तो फर्स्ट डे पर मतलब टीचर को तंग करते या मतलब कुछ ना कुछ शरारत तो करते। ठीक है। क्योंकि टीचर का नेचर का उसको पता नहीं होता। तो मुझे बोला कि आप जिस क्लास में बैठ जाइए, तो मैं बैठ गया। तो मतलब उसने बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि क्या पढ़ना है, मतलब लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट ने बोला कि सर हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा है, आज हमने रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़ना है। ठीक है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हेडिंग दिया। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो वो बोलते हैं कि हाइड्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, वाइल हाइड्रोलिसिस एक केमिकल प्रोसेस है। तो स्टूडेंट का कॉमन सेंस चेक करें, वो क्या बोलते हैं कि सर क्या मतलब जब हम क्या करते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करते हैं, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, या प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है, जब हम अल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं तो केमिकल रिएक्शन। तो ये आप लोग के बुक में गलत लिखा गया है, असल में ये हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन होना चाहिए, नॉट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो फिर मैंने भी एक क्वेश्चन किया कि सर जब हम NaCl को पानी में डालते हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है कि हाइड्रेशन, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। ठीक है। क्योंकि टीचर से क्वेश्चन मतलब वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन जस्ट मैंने बोला कि ये क्या कि हम हमें भी कंफर्म हो। तो उसने बोला कि वो हाइड्रेशन होता है। ठीक है। तो मैंने बोला कि सर आप कभी बोलते हो कि ये केमिकल रिएक्शन है क्या, कि मतलब फिजिकल प्रोसेस, कभी कहते हो फिजिक। तो असल में आज आप फिर वो कंफ्यूज हो, सीरियसली पूरे लेक्चर में कंफ्यूज था। ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ रहा था और पढ़ा भी रहा था। ठीक है। तो देखो आज मैं आपको सीरियसली क्लियर डिफरेंस बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मतलब होता है। ठीक है। और हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है। देखिए, अगर आप एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो NaCl, क्या NaCl आप लेते हो और इसको पानी में क्या करते हो, पानी में डालते हो, तो ये Na+ और Cl- देता है। क्योंकि वाटर क्या है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो ग्रेटर देन 0, मतलब ऑलमोस्ट 1.84 डिबाई होता है। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू वो 80 के ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 80 है। तो वो क्या करता है, इस कंपाउंड को अपने आयंस में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर आप देखते हो यहाँ पर ये सोडियम क्या है, ये सोडियम एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। मैंने बोला था ना कि ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। देखो कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है ना। ये मतलब फिर वो बात आ जाती है। ठीक है। मतलब एक कमेंट हुआ था। ठीक है। ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन बिल्कुल नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है। यहाँ पर इस पर हम बोलते हैं कि ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, नॉट, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, गलत है। ठीक है। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और वाटर तो न्यूक्लियोफाइल है, तो वाटर तो अब इसको अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। तो क्या होता है, हमारे पास वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर आप देखते हो तो ये नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स। ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये हमारे पास एक हाइड्रेशन है। ठीक है। यहाँ पर जस्ट क्या है, यहाँ पर जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। सोडियम आयन क्या हुआ, हाइड्रेट हुआ। बिल्कुल इसी तरह क्लोरीन के इर्द गिर्द भी वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, लेकिन वाटर का पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट के साथ क्या करेगा, एक आयन डाइपोल फोर्स बनाएगा। और इसी वजह से ये क्या है, पानी में सोलबल है। क्योंकि पानी में हर एक वो कंपाउंड सोलबल होता है जो पानी के साथ या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए या हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। तो हमारे पास जो आयन डाइपोल फोर्स होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसी वजह से ये वाटर में सोलबल भी है और ये हमारे पास हाइड्रेशन है इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अगर आप देखते हो बस जस्ट मतलब आयंस के इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं। अगर पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव के साथ आयन डाइपोल फोर्स बनाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ बनाएगा। और इसको हम सॉल्वेशन भी बोलते हैं, लेकिन इन केस ऑफ वाटर दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। लेकिन अगर आप अल्कीन देखते हो, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
अगर आप अल्कीन देखते हो, मैंने सिंपल ईथीन ले लिया, ठीक है। अगर इसको मैं हाइड्रेशन करूँ तो देखो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और वाटर भी क्या है, वाटर भी हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं कर सकता, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। तो उससे पहले हमने इसको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसके पास H+ लाना है किसी और कंपाउंड से, ठीक है। अगर इससे मतलब अक्सर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, H(OH), यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अरे भाई ये हमारी इमेच्योरिटी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अल्कीन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH- है। तो OH- की मौजूदगी में अल्कीन कैसे H+ पर अटैक करे, ठीक है। ये तो बस मतलब कॉमन सेंस नहीं है ना, मतलब हम सोचते नहीं है, हम जस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H+ आएगा, ये किसी और H2SO4 से आएगा, मतलब किसी और जगह से आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, या इस कार्बन को या इसको, अगर इसको मैं शिफ्ट करूँ तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये इस पर अटैक कर देगा और क्या बना देगा, CH2+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट एड हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हुआ, लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अगर आप देखते हो कार्बोकेटाइन है, अब इस कार्बोकेटाइन के पास कौन आएगा, इस कार्बोकेटाइन के पास H2O आएगा, ठीक है। और H2O अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो देखिए आप लोग के पास क्या बन जाता है, CH2 यहाँ पर O, यहाँ पर ऑक्सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इस पर पॉजिटिव चार्ज और CH3। देखो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल कंप्लीटली क्या हुआ, ऐड हुआ विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। मतलब हम बोलते हैं कि वाटर अगर इस तरह ऐड हो जाता तो ये फिर आप लोग के पास हाइड्रेशन में हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल का भी ब्रेकिंग होता है। और जिस मतलब अगर आप सक्रोज लेते हो तो अगर आप उसका हाइड्रोलाइज करते हो तो उससे 2 प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आप लोग के पास पूरा का वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ। अब इसके बाद ये यहाँ से जाएगा, मतलब लेकिन हमारा रिजल्टेंट में हमारे पास क्या, मतलब हम बोलते हैं कि अगर हम हेलो हाइड्रेशन करें तो रिजल्ट में जस्ट हाइड्रोक्सल आयन कंपाउंड के साथ होता है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं होता। अब मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो हाइड्रेशन का मतलब तो ये नहीं है कि प्रोडक्ट में H(OH) दोनों होंगे, नहीं। हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल कंप्लीटली क्या होना चाहिए, एक मतलब कंपाउंड में ऐड होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके साथ वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अपना लोन पे डोनेट करता है। अगर आप देखते हो, लेट्स सपोज हेलो हाइड्रेशन देखते हो, मतलब अगर आप देखते हो हेलो हाइड्रीन बनाते हो, यहाँ पर हमारे पास अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पर सबसे पहले ये क्या करता है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। अगर मैं ब्रोमीन ले लूँ तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव। तो देखो ये इसको अपना क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, तो ये इसके साथ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो ये जब ये इसे डोनेट करेगा तो ये यहाँ से निकलेगा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप लोग के पास एक कंपाउंड बन जाएगा जो क्या होता है CH2+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाबाश, CH3 हो जाएगा। अब हमारे पास अगर इस मीडियम में वाटर हुआ तो वाटर क्या करेगा, वाटर आप लोग के पास मतलब यहाँ पर CH2+ है और यहाँ पर CH3 नहीं, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हुआ, सॉरी यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हुआ। तो अब देखो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या है, GBr है। अब यहाँ पर वाटर का पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा CH2, यहाँ पर CH2Br है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, शाबाश, OH, ठीक है। और इस पर भी इसके साथ H और यहाँ पर प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रेशन हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ, ऐड हुआ। अब इसके बाद मतलब ऑक्सीजन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, जब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो नेगेटिव, और अगर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता। अब यहाँ से ये निकलेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो CH2OH और यहाँ पर क्या है, CH2Br है। तो अगर आप देखते हो मतलब हम बोलते हैं कि हेलो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो देखो कंपाउंड में तो कम्प्लीटली वाटर मौजूद ही नहीं है। अगर आप देखते हो मतलब OH और H तो ऐड ही नहीं हुआ है, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है उस मतलब एक स्टेप में, फिर उससे हाइड्रोजन क्या हुआ है, निकल गया है। तो देखो हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट में जो रिजल्टेंट है उसमें H और OH होगा, नो। इसमें एक स्टेप होता है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है टू द कार्बोकेटाइन, ठीक है, या टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो यहाँ पर हमारे पास कोई स्प्लिटिंग ब्लिटिंग नहीं होती, या हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मतलब अगर आप देखते हो
मतलब यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, ठीक है, अल्कीन है। अगर आप देखते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आप मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, सॉरी हाइड्रेशन, तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनता, सिंगल प्रोडक्ट स्पीशीज़ होता है, ठीक है, अगर आप देखते हो। लेकिन हाइड्रोलिसिस में हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट में मतलब हमारे पास दो सब्सटेंसेस बनते हैं। अगर आप सक्रोज लेते हो, उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या बनता है, मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, ठीक है, सक्रोज से। अगर आप ईस्टर लेते हो तो उसका हाइड्रोलिसिस से आप लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या बनता है, मतलब अल्कोहल बनता है, ठीक है। अक्सर मतलब एक और एग्जांपल भी करता हूँ, फिर मैं हाइड्रोलिसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक और एग्जांपल, मतलब अगर आप क्या करते हो, अगर आप अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है, SN1 पढ़ते हो, तो यहाँ पर हमारे पास Cl है, लेट्स सपोज। अगर इसको मैं पानी में डालूँ तो हमारे पास क्या बन जाता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, Cl माइनस निकल जाता है। अब इसका क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। इसका क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस मतलब वाटर तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस क्लोरीन के साथ क्या करेगा, उस क्लोरीन के साथ मतलब आयन डाइपोल फोर्स बनाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन वापस इस पर अटैक नहीं कर सकता। ये भी एक रीज़न है कि हम पोलर प्रोटोक मीडियम क्यों यूज़ करते हैं, कि क्लोरीन को क्या करे, हाइड्रेट करे। लेकिन वाटर कार्बोकेटाइन को हाइड्रेट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये एक इलेक्ट्रोफाइल है तो वाटर क्या करेगा, इसको अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो देखो ये भी एक हाइड्रेशन है, ठीक है। मतलब OH ऐड नहीं होता, अगर आप देखते हो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, आप लोग के पास कंप्लीटली वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH और यहाँ पर प्लस। अब इसके बाद ये इससे निकलेगा, रिजल्टेंट स्पीशीज जो होगा वो अल्कोहल ही होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास मतलब वाटर का मॉलिक्यूल तो ऐड हुआ ना, ठीक है, उसके बाद मतलब H+ उसे निकला गया है। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। अब देखते हो, अगर हाइड्रोलिसिस चेक करते हो तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में हमारे पास एक कंपाउंड होता है और वो स्प्लिट हो जाता है, वाटर बजाते खुद भी स्प्लिट होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ईस्टर लेते हो, ईस्टर में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं सिंपलेस्ट ईस्टर ले लूँ, या मतलब अगर आप देते हो एसिटिक एसिड का विद मिथानॉल, तो हमारे पास क्या होता है, ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। यह हमारे पास मतलब एस्टर है, ठीक है। अगर इसका मैं क्या करूँ, यहाँ इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूँ, तो देखो हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। और यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो देखिए ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हमारे पास मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो तो एक सिंपल मतलब क्या था, एक सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट में मतलब उससे दो सब्सटेंसेस बने, ठीक है। मतलब एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बनते हैं, या हमारे पास कंपाउंड की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। अगर वहाँ पर इथीन था तो इथेनॉल बना, ऐसा ना है कि दो मिथेनॉल बने, ठीक है, या मिथेनॉल या कोई और चीज़। तो यहाँ पर ये सिंपल सा डिफरेंस होता है। हाइड्रेशन में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रेशन में कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड को क्या करता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो जाता है, फिर वो हाइड्रोजन निकालता है। लेकिन मतलब वो कंपाउंड को स्प्लिट नहीं करता। अगर आप 3 कार्बन का अल्कीन लेते हो तो 3 कार्बन का क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब मतलब ऐसा ना हो कि उससे आप 2 स्पीशीज़ बनाए, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था। हाइड्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब लेकिन वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास हाइड्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ कंप्लीटली वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि आप H+ को ऐड करें। अक्सर हम क्या करते हैं, जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 को पढ़ते हैं और इसका हम जब हाइड्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या का शिफ्ट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये गलत है। ये हाइड्रेशन आप कर रहे हो, मतलब यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहे हो। वाटर का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऐड करना है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है जो इस वीडियो से क्लियर ना हुआ हो, आप कमेंट करें, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। जितने भी आप लोगों के पास मतलब एस्टर होते हैं या मतलब एसिड के क्या होते हैं, डिराइवेटिव होते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस से आप लोग के पास 2 स्पीशीज़ बनते हैं, ठीक है, जिससे वो डिराइवेटिव बना हुआ होता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।